राजकुमारी उर्मिला राजा जनक और रानी सुकन्या की एकमात्र जैविक पुत्री थी। वस्तुतः तो सीता उनकी बहन थी, किंतु सीता जो थी वो राजा जनक और सुनैना की जैविक पुत्री नहीं थी, वो एक दत्तक पुत्री थी, क्योंकि उनका जन्म तो यज्ञ के लिए भूमि को जोतते हुए एक पात्र से हल के टकरा जाने के पश्चात हुआ था। राम ने जब शिव का धनुष तोड़ा और सीता का स्वयंवर में सीता को जीता, उस समय तक उर्मिला और लक्ष्मण के विवाह का कोई भी संदर्भ नहीं। अब वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन है कि जब राजा दशरथ मिथिला आते हैं राजा जनक से मिलने, सीता और राम के विवाह के बारे में बात करने, तो उसी समय वो जो है उर्मिला को देखते हैं और अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण का विवाह जो था वो उर्मिला के साथ तय कर देते हैं। और राम के साथ साथ लक्ष्मण की शादी जो है वो उर्मिला के साथ एक ही दिन हो जाती है। नियति के द्वारा रचित घटनाओं में श्री राम और सीता को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। अब ये वनवास जो था वो श्री राम और सीता को हुआ था, किंतु लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। कई लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि जो राम और सीता के साथ लक्ष्मण चले गए, उन्होंने उर्मिला के बारे में नहीं सोचा। ये सत्य नहीं है, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण का जाना एक अलग नैतिक जिम्मेदारी थी। ये इस चीज़ का पर्याय नहीं है कि वो उर्मिला के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे या उर्मिला को प्रेम नहीं करते। जो लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम था वो अद्वितीय था। वनवास के समय उर्मिला को अपने साथ ना ले जाना ये लक्ष्मण का एक निर्णय था। उसके पीछे कारण ये था कि एक तो राम को और सीता को जब वनवास हो गया और वनवास छोड़ करके जा रहे थे, तो वहाँ की जनता की नज़रों में कैकेयी जो थी एक बहुत ही बुरी औरत के रूप में विद्यमान हो चुकी थी। लक्ष्मण उनके साथ जा रहे थे और जनता को पसंद नहीं आ रहा था। तो अगर उर्मिला भी उनके साथ चली जाती तो उससे जो कैकेयी की छवि थी वो बेहंतियाँ खराब हो जाती। यद्यपि उन्होंने मतलब उनके वनवास का कारण जो था वो कैकेयी थी, लेकिन माँ के प्रति उनका जो सम्मान था वो एक कारण था कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपने बड़े भाई की सेवा करना है, लेकिन उर्मिला तुम यहीं पर रहो और रह करके अपने जो सास हैं, मतलब जो उनकी माएँ हैं और पिताजी हैं, इनकी सेवा करो। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये कि वो नहीं चाहते थे कि जब जिस समय वो राम की सेवा में वो राम के साथ एक सेवक बनकर के जा रहे थे। अब एक सेवक बनकर जाते तो अपने पति के होने का दायित्व पूरा करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता। तो एक भी कारण था कि उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो और हमारे साथ मच। अब उस समय उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण के साथ जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनके स्वामी ने उनसे बोल दिया कि आप यहीं रुकिए, वो वहाँ पर रुकी और अपने पति की आज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण ने उनसे वचन लिया कि भाई जब हम जा रहे हैं तो तुम हमारे न रहने पे अश्रु का एक बूंद भी नहीं गिराओगी। और ऐसा वर्णन है कि जब लक्ष्मण के जाने की खबर इनके पास आई उर्मिला के पास, तो उर्मिला की आंखों से एक आंसू निकल आया। अब आंसू निकल आया, वो जो लक्ष्मण थे उन्होंने उनको वचन मांगा था उनसे कि आप एक भी अश्रु नहीं गिराएंगे, तो उर्मिला ने उस अश्रु को अपनी आंखों से नीचे गिरने नहीं दिया, अपने गाल पे रोक लिया। और कहते हैं कि मतलब 14 वर्ष तक वो आंसू जो था वो उर्मिला के गाल से नीचे नहीं गिरा, वहीं के वहीं रुका रहा। और जब वनवास पूरा करके लक्ष्मण वापस आए, तब आकर के वो अश्रु जो था वो लक्ष्मण ने अपने हाथों से पोंछा। एक और वर्णन है इनके बारे में कि जो लक्ष्मण चूंकि वहाँ पर जब गए थे राम के साथ तो एक सेवक के रूप में गए थे। अब सेवक का एक दायित्व होता है कि जब उसका स्वामी जो है आराम कर रहा हो, सो रहा हो, तो वो सोए नहीं। तो लक्ष्मण 14 वर्ष तक जो थे वो सोए नहीं, और उन्होंने निंद्रा की देवी से ये प्रार्थना करी कि हम नहीं सोएंगे, आप एक काम करो कि हमारी जो निंद्रा है वो जो है उर्मिला को दे दो। तो अब उर्मिला क्या करती थी, अपनी निंद्रा सोती थी और अपनी निंद्रा के साथ साथ लक्ष्मण की भी निंद्रा सोती थी, और बाकी जो समय उसके पास बचता था वो टकटकी लगा करके अपने झकोरे से लक्ष्मण के आने का इंतजार करती रहती थी। मतलब कहते हैं कि 14 वर्षों तक जो थी उर्मिला वो अपने उस कक्ष से बाहर ही नहीं निकली, ना ही किसी आमोद प्रमोद में हिस्सा लिया,
कोई त्यौहार, कुछ नहीं किया उन्होंने या तो सोई या तो लक्ष्मण का प्रतीक्षा करी, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो ना सोने था उसी की वजह से लक्ष्मण जो था वो मेघनाथ को मार पाया, क्योंकि मेघनाथ को आशीर्वाद था कि उसको सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना। तो ये भी है कि उर्मिला की वजह से ही, क्योंकि उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद ली और उनकी नींद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं उर्मिला की वजह से ही लक्ष्मण जो थे वो मेघनाथ का वध कर सके। और है कि जब एक बार ये लक्ष्मण को नागपास लग गया और हनुमान जी थे जो वो उनको संजीवनी बूटी लेकर के पर्वत लेके जाए थे और भरत ने उनको तीर मार करके गिरा दिया, तो किसी ने बताया उर्मिला को कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, लक्ष्मण की मृत्यु होने वाली है। तो पूरा मतलब जो नगर था अयोध्या वो तो सब विलाप करने लगे, किंतु जो उर्मिला थी वो हंसने लगी। अब लोगों ने कहा ये क्या मतलब पागल हो गई हैं, क्यों हंस रही हैं, इनके तो पति के मरने की सूचना लोग इनको दे रहे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये सोच सकते हो कि हम हमारे पति को कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग मूर्ख, जिसके मतलब जो व्यक्ति भगवान राम के हृदय में बसता हो वह व्यक्ति, और राम अभी जिंदा है, तो ये संभव ही नहीं है कि राम के होते हुए जो है वो मतलब हमारे पति को कुछ हो जाए। और आप लोग अगर ऐसा सोच करके दुखी हो रहे हो तो ये आप लोग मूर्ख, ये एक मतलब उनके बारे में चर्चित है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यद्यपि उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण के साथ वनवास में नहीं गई, उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रही, किंतु जिस तरीके से उर्मिला ने लक्ष्मण की प्रतीक्षा करी और अपने पति के आदेशों का पालन किया, अपनी मर्यादा को निभाया, तो वो इस बात को सिद्ध करता है कि लक्ष्मण और उर्मिला का जो प्यार था वो अद्वितीय। ये ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं गया या ज़्यादा इसके बारे में बोला नहीं गया। इस चीज़ से बिल्कुल इस बात का मतलब ना निकालें कि इनके बीच में इतना प्रेम नहीं था। आप अगर देखेंगे और रामायण को उन घटनाओं के बारे में सोचेंगे, उस काल में अगर आप जिएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मण और उर्मिला का जो प्रेम था वो अद्वितीय था। वो क्योंकि वो बिना उनके साथ रहे उनके प्रेम में नहीं। इसमें है कि आप अगर अपनी मतलब कल्पना और रूपकों के माध्यम से इसकी ओर देखेंगे तो आपको एक मतलब बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई देगी, जिस पर सदियों से किसी का ध्यान नहीं गया।